आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में एक अहम कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस कैबिनेट मीटिंग का मेन उद्देश्य है वेस्ट एशिया में चल रही क्राइसिस के बीच में देश की इकोनॉमी के लिए, देश के लिए कुछ अहम और बड़े फैसले लेना, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स और कॉलेजेस को ऑनलाइन मोड पे कर देना, ट्रैफिक को 50% तक कम कर देना। यहाँ तक कि हम आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने ये तक बोल दिया कि मेरे काफिले में अब 50% गाड़ियों को कर दिया जाए, यानी गाड़ियों की कमी काफिलों में कर दी जाए। जिसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने अपने काफिलों में कटौती की है गाड़ियों की। यहाँ तक कि अगर हम बात करें उन शहरों की जहाँ पे अभी बीजेपी का राज्य है, जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, ऐसी कई जगहों पर बहुत अहम फैसले लिए गए हैं जहाँ पे ट्रैफिक को 50% कम करने के लिए कहा गया है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके कॉन्वाय हैं जो काफिले जाते हैं उसमें गाड़ियों को कम करने के लिए और ईवी गाड़ियों का यूज़ करने की सलाह दी गई है। सिर्फ ये हम आपको बता दें, सिर्फ देशवासियों के लिए ही नहीं निर्देश जारी हुए हैं, तमाम जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, उन सबको ये निर्देश दिया गया है कि अपने काफिलों में गाड़ियों की संख्या को कम कर दिया जाए। वहीं पे अगर हम यूपी सरकार की बात करें तो यूपी सरकार ने मिनिस्टर्स की भी 50% कर दिया है कि 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे और 50% ऑफिस आके काम करेंगे। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ट्रैफिक को 50% पे करने की बात सामने आ रही है। तो इस वक्त दिल्ली के अंदर कैबिनेट मीटिंग चल रही है जो 11 बजे से शुरू हुई है। इस मीटिंग के अंदर देश के लिए कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। कोविड-19 जैसी स्थितियां हो सकती हैं देश में, ऐसे हालात आ सकते हैं जैसे हमने कोविड-19 के दौरान पे देखे थे। क्योंकि अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मंडे को जो एक हाई लेवल मीटिंग की थी उसमें ये बताया था कि हमारे देश के पास सिर्फ 60 दिन का क्रूड ऑयल बचा हुआ है। इसी को लेकर पिछले 24 घंटों में पीएम मोदी ने 2 बार जनता से अपील कर दी कि आपको अपनी चीज़ों में कमी करनी पड़ेगी। स्कूल, ऑफिस से निर्देश उनको अपील की कि आप ऑनलाइन क्लासेस करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसमें कमी हो, क्योंकि तेल की, डीजल की आने वाले दिनों में कटौती हो सकती है। वेस्ट एशिया में जिस तरीके के हालात इस वक्त चल रहे हैं, ईरान अमेरिका के बीच में दोबारा कोई बड़ी जंग शुरू हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त आ जाएगा। और इस मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए इस वक्त एक अहम कैबिनेट मीटिंग दिल्ली में चल रही है। सिर्फ डीजल तेल की ही बात नहीं है, अगर हम बात करें इंपोर्ट ड्यूटी भी 15% बढ़ा दी है। जहां वो पहले 6% थी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, उसको अब 15% कर दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए। क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इसमें ऐसे कदम उठाना अब देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इसको लेके इस वक्त की जो कैबिनेट मीटिंग चल रही है जो 11 बजे से शुरू हुई है, हमारी उस पर नज़रें बनी हुई हैं। इस मीटिंग के अंदर तमाम कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शायद ट्रैफिक को 50% कम कर दिया जाए, शहरों में वर्क फ्रॉम होम का बोला जाए, स्कूल कॉलेजेस को ऑनलाइन करने की अपील की जाए। ऐसी कुछ बातें सामने आ सकती हैं और भी कई बड़े फैसले इस कैबिनेट मीटिंग में वेस्ट एशिया की टेंशन की वजह से देश के लिए लिए जा सकते हैं, जिस पे हमारी नज़रें बनी हुई हैं। और फिलहाल दिल्ली में इस वक्त वो कैबिनेट मीटिंग चल रही है, उसका क्या कुछ नतीजे आते हैं, उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, ये तो कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स, जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि कैबिनेट मीटिंग सिर्फ और सिर्फ वेस्ट एशिया में चल रही टेंशन की वजह से ली गई है, बिठाई गई है, जिसमें देश के लिए कुछ अहम और बड़े फैसले लिए जाएंगे। शायद कोविड-19 जैसे हालात देश को देखने पड़े तो उससे लड़ने के लिए, देशवासियों के लिए कोई बड़े फैसले सामने लेकर सरकार आ सकती है। और अगर हम बाकी गवर्नमेंट की बात करें तो मिनिस्टर्स ने अब अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट छोड़कर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो, ई रिक्शा, उनका यूज़ करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जहां मिनिस्टर्स, एमएलएज अपने ऑफिस के लिए मेट्रो से और ई रिक्शा से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि देशवासियों से सीरियस तौर पे ये अपील हर तरफ से की जा रही है कि इस चीज़ को सीरियस ले, जितना आप हो सके प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि तेल और डीजल के ऊपर बहुत बड़ी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त आई हुई है और इसी पे कैबिनेट मीटिंग इस वक्त चल रही है। उस पर क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ वहाँ से बात निकल के आती है, हमारी नज़रें उस पर बनी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहिए और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।